दोस्तों, महाराष्ट्र में किसी तरह से मंत्रिमंडल तो गठित हो गया, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की पार्टी में फूट पड़ गई है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि बगावत शुरू हो गई है। जिन नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला है वो नाराज हैं और अपनी अपनी तरह से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। अब उनके एक नेता हैं, विदर्भ के संयोजक हैं, विधानसभा में उपनेता हैं नरेंद्र भोंडेकर, उन्होंने साफ साफ इस्तीफा दे दिया, ऐलान कर दिया है। और यही नहीं किया है, उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो शुरुआत में शिंदे के साथ शिवसेना छोड़कर बगावत करके निकले थे, उनमें 10 में से एक नेता थे, और उन्होंने कहा है कि अब उन्हें अफसोस हो रहा है कि वो शिंदे के साथ क्यों आए, क्योंकि 2.5 साल तक तो उन्होंने बिना मांगे कुछ निकाल दिए, लेकिन अब जबकि मौका आया था तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। और यही नहीं, उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ भी कर दी है और ऐसा लगता है कि वो बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं। लेकिन नरेंद्र भोंडेकर अकेले नहीं हैं, और भी पार्टी के कई नेता हैं जो अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं, क्योंकि पहले तो शिंदे सेना के कम विधायक थे और उनमें से मंत्री पद मिला था बहुतों को, लेकिन अब आलम यह है कि केवल 11 मंत्री बने हैं 57 विधायकों में से, और सबकी इच्छाएं आकांक्षाएं थी मंत्री बनने की। तो इसका फार्मूला शिंदे ने ये निकाला कि 2.5 साल जो अभी मंत्री हैं वो 2.5 साल बाद इस्तीफा देंगे और उनकी जगह दूसरे 11 लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग तब तक इंतज़ार करने को तैयार नहीं हैं, और दूसरे उस पारी में भी बहुत सारे लोगों का नंबर नहीं आएगा, तो वो नाराज़गी बढ़ रही है। शिंदे तो खुद भी नाराज़ हैं, क्योंकि उन्हें न तो गृह मंत्री बनाया जा रहा है और न ही उन्हें राजस्व मंत्रालय दिया जा रहा है, जो दोनों चाह रहे थे वो, तो उनकी भी फजीहत हो रही है। तो कुल मिलाकर शिंदे सेना की फजीहत हो रही है, उसमें टूट फूट होने लगी है, और बहुत संभव है कि ये टूट फूट और ये विद्रोह बीजेपी की तरफ से करवाया जा रहा हो, शिंदे को और कमज़ोर किया जा रहा हो, ताकि वो दबाव में बने रहें और उनके साथ बने रहें। तो ये स्थिति शिंदे की हो रही है और उनकी पार्टी की दुर्गति हो रही है, और इसका मज़ा ले रही है उद्धव की सेना, क्योंकि वो इंतज़ार में है जितनी दुर्गति होगी शिंदे की, उतना उद्धव सेना को और उद्धव ठाकरे को उसका फ़ायदा मिलेगा।